हेलो दोस्तों, स्टडी फ्लो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिश्रण की जो क्लास देने वाला हूं, और इससे पहले मैंने आपको मिश्रण की क्लास दी थी। और चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दो बर्तन है ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 8:3 और 2:5 है। दोनों बर्तनों को समान मात्रा में मिश्रण निकालकर किसी तीसरे बर्तन में डाला गया है। ये मिल्क और वाटर का रेशो कितना दे रखा, 8:3 और 2:5। ये मिक्सचर इसका कितना हो गया, 11 हो गया, इसका 7 हो गया। मैंने आपको बताया था ये तीसरे बर्तन में समान मात्रा में मिलाया गया, यानी कि इनकी मात्रा समान करनी पड़ेगी। ये मात्रा है, ये समान करनी पड़ेगी, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लो। 11 और 7 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ये 77 आएगा, तो इसका में 7 से मल्टीप्लाई और इसमें 11 से मल्टीप्लाई, तो न्यू रेशो कितना आ जाएगा, जो न्यू रेशो 56 और रेशो 21 और 22 रेशो 55। अब आपको ज़रूरत नहीं है इन दोनों को लिखने की, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें इस चीज़ को लिखने में, ठीक है। आप डायरेक्ट ही आप इसको इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप इसका योगफल या सम लिखो। तो देखो कितना आ गया यहाँ, टोटल 6 आया, 7 आया, और ये 8 आया और 7 आया। अब आप इसमें से देख लीजिए इसमें से कुछ जो रिमूव हो रहा है, किससे, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 9 जा 2 3 जा 2 8 जा। अब देखिए अब किसी से डिवाइड हो रहा, अब किसी से डिवाइड होने वाला नहीं है, तो फाइनल रेशो आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, दो बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 13:2 है और 8:7 है। दोनों बर्तनों को समान मात्रा में 2:1 के अनुपात में मिलाया गया है। तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या हो गया। देखिए ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस क्वेश्चन में स्टेप तो यहीं तक सेम होने वाला है, यहाँ तक। जब यहाँ तक आप सेम बराबर कर लोगे, उसके बाद 2:1 के अनुपात में आपको मिलाना है। जैसे मिल्क और वाटर का जो रेशो है, पहले में कितना है 13:2 और 8:7। देखो यहाँ 15 आया, ये भी 15 आया, यहाँ तो बराबर मात्रा हो गई है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर है। तो 2:1 के अनुपात में मिलाया गया, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो न्यू जो रेशो आ गया वो कितना आया, 26, 4 और 8 और 7। अब आपको ये मात्रा बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, इस मात्रा को बराबर नहीं करोगे, आप सीधा सीधा ऐड कर दोगे, सीधा सीधा मिल्क का मिल्क में, वाटर का वाटर में। 34 ये हो गया और 11 ये हो गया, ये फाइनल रेशो होगा, ये आपका आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मान लो सेम क्वेश्चन यही है, मैंने इसकी सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है। तो पहले बर्तन में 5:3 है, दूसरे बर्तन में 7:1 है, दोनों की मात्राओं को मिलाकर 3:2 के रूप में मिलाया गया है। तो यहाँ पर क्या है आपको मात्राओं को सिर्फ मात्रा ही अलग कर दी गई, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। देखिए मिल्क और वाटर, ये 5:3 है और ये 7:1 है, ये 8 आया और ये भी 8 आया। इसमें आपको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या 3:2 के रूप में मिलाया गया, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, तो न्यू रेशो क्या आ गया, 15 आ गया और 9 आ गया और 14 आ गया और 2 आ गया। सीधा सीधा आप इसको ऐड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 29 आ गया और ये 11 आ गया, ये रेशो हो गया। अगर ये तो अभी तक तो मात्रा कैसी हो रही थी, बराबर हो रही थी। अब थर्ड क्वेश्चन और देख लीजिए, सिर्फ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाकी ए बर्तन और बी बर्तन में यहाँ मान लो 3:2 है और ये 6:7 है। तो यहाँ पे और इनको किस मात्राओं में मिलाया गया, तीसरे बर्तन में 5:3 के रूप में मिलाया गया। देखो 3 के रूप में मिलाया, तो सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे, ये 5 है और ये 13 है, तो यहाँ पे इनकी मात्राओं को क्या करोगे, बराबर करोगे।
यहाँ पे इनकी मात्राओं को अगर बराबर आपने कर लिया तो यहाँ पर बराबर करो 5 से, तो 13 से मल्टीप्लाई करी इसके अंदर, 13 3 जा 39 और 13 2 जा 26 और 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, ये आ गया। अब इनको 5 और 3 के अनुपात में मिलाया गया है। अब 5:3 के इसमें सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इसका कितना आ गया, यहाँ पर न्यू रेशो कितना आया, तो 5 9 जा 45, 5 3 जा और 4 19 और 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 30 और 90 और 5 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 10। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर सीधा सीधा आप इसको ऐड कर दोगे, 5 आ गया, 3 आया और 2 आया रेशो, 5 आया और 18 और 2। अब यहाँ पे देखो 5 से डिविजिबल होंगे तो 5 जा और 5 जा 5 7 जा और 5 4 जा और 5 7 जा। देखिए अब इससे ही कटने वाला नहीं है किसी से भी, तो ये हमारा फाइनल रेशो हो गया। मैंने आपको इसी बेस पे आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, समझ में आ गया होगा आपके में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अब क्या है इसमें 4 वाले क्वेश्चन में क्या, अगर बर्तन, ये तो 2 बर्तन थे, 3 बर्तन ले लीजिए, 4 बर्तन ले लीजिए, मेथड यही होने वाला है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ABC में दूध व पानी का अनुपात 1:5 व 3:5 और 5:7 है। ये 3 बर्तन दे रखे हैं, इनको 2 3 5 के अनुपात में मिश्रण में निकाला गया है और नए बर्तन में डाल दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है, इनका भी आपको क्या करने वाला है। तो पहले बर्तन में देखो क्या है, पहले में 1:5 है, दूसरे में 3:5 है और चौथे में 5:7 है। तो ये फर्स्ट बर्तन होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर रेशो इनका मिक्सचर देखो कितना है, 6 आया, 8 आया और 12 आया। इनका सबका एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम ऑफ 6 8 और 12, 6 8 12 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। अब न्यू रेशो कितना बन जाएगा, न्यू रेशो इसमें कितने से, 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से, इससे 2 से। देखो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करी, 4:20 और 9:15 और 10:14। देखो सबका मिक्सचर 24 हो गया। अब किस रेशो में डाला गया है, 2 3 4 के अनुपात में निकाला गया है। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 3 से यहाँ और 4 से यहाँ। तो अब कहने का मतलब यहाँ कितना आया, देखिए आप, ये 8:40 और 27:45 और 40:56। अब आप इसको ऐड कर दो सीधा सीधा, तो 8 7 15, 5 4 2 6, 1 7 7, 5 8 6 11, 4 4 8 8 5 13, 1 14, तो 141 यानी कि 75 141। अब आप देखिए ये किसी से डिवाइड होगा, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3 5 जा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा, रेशो 3 अब 4 जा और 3 7 जा। अब देखिए अब नहीं कटने वाला, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। चाहे आपके 3 बर्तन हो 4 बर्तन हो, कॉन्सेप्ट यही होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, किसी मिश्र धातु ए में जस्ता, तांबा व टीन का अनुपात कितना, 2 3 1 दे रखा है। वह एक अन्य मिश्र धातु है जिसमें तांबा, टीन व सीसा का अनुपात 5 4 3 है। दोनों धातुओं को समान मात्रा में लेकर एक तीसरे मिश्र धातु बनाई जाती है। तो बताओ पहला नंबर क्या है कि शीशे में मिश्रण का कितना भाग है, दूसरा क्या तांबे का कितना भाग है। पहले में हमारे ए बर्तन के अंदर है, जस्ता है, फिर उसके बाद तांबा है, फिर टीन है, टीन,
देखिए इनका अनुपात कितना दे रखा है, इसका अनुपात दे रखा 2:3:1। अब यहाँ पे दूसरा जो बर्तन है उसमें क्या क्या दे रखा है हमें, बी बर्तन के अंदर तांबा दे रखा है, तांबा, टीन और सीसा। अब इसमें सीसा ही डिफरेंट हो गया है, सीसा इसमें नहीं है, इसमें तांबा है, टीन है, इसमें जस्ता इन दोनों में डिफरेंस है। देखो इसमें क्या अनुपात दे रखा है 5, 4 और 3। देखो इनके एलसीएम इनके बराबर करो, मिक्सचर 3 2 5 और 1 6, 5 और 4 9 9 और 3 12, तो 12 इनका एलसीएम आया, 2 से मल्टीप्लाई करो, न्यू रेशो कितना बन जाएगा, इसका न्यू कितना बन जाएगा, न्यू 4 6 2। अब आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन कि अब देखो अगर तीसरे बर्तन के अंदर डाला जाएगा उसकी क्वांटिटी एक तरह से कितनी आ जाएगी, 24 आने वाली है। कुल 12 + 12 कितने आने वाली है, 24। अगर तीसरे बर्तन में इसको डाला गया, अगर सी बर्तन में डाला गया तो उसमें कुल कितनी मात्रा आने वाली है, 24 आने वाली है, क्योंकि 12 इसका हो जाएगा, 12 इसका हो जाएगा, तो तीसरे बर्तन में कुल मात्रा कितनी होगी, 24 होगी। अब यहाँ पे जो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, शीशे का कितना मिश्रण है, शीशे में का कितना भाग है, तो देखो शीशे का कौन सा भाग है, शीशे का सिर्फ एक ही भाग है, ये रहा, और ये कितने में से होगा, ये 24 में से होगा। शीशे का भाग वो कितना होगा कि 24 में से कितना होगा, 3 हो गया, यानी कि 3/24 हो गया, यानी कि 1/8 हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को देगा, तांबे का कितना भाग है, तांबे का भाग, अगर तांबे का भाग देखा जाए तो तांबा कहाँ कहाँ पर, देखिए आप, तांबा 3 ये रहा और तांबा 5 ये रहा, सॉरी ये नहीं, ये वाला नहीं, तांबे वाला हमारा कौन सा है, ये वाला है। अब न्यू रेशो में जाओगे, न्यू रेस तांबा 6 ये रहा और 5 ये रहा, तो यानी कि 6 और 5 कितने हो गए, 11, तो 6 + 5/24 आएगा, यानी कि 11/24 आएगा। अगर मैं यहीं पे किसका पूछूं, टीन का पूछ लूँ, तो टीन का देखिए किसका कितना होगा, टीन में, टीन एक, ये टीन और टीन का न्यू रेशो कितना था, 2 था, और सेकंड 4 ये रहा और 2 ये रहने 6/24, यानी कि कितना आएगा, 1/4 टीन का आ जाएगा। टीन का पूछा नहीं था, फिर भी हमने टीन का निकाल लिया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।